हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, उसमें फिर आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके तैयार हैं जिनका आंसर हम लोग फिर आज के लेक्चर में ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है विच केमिकल रिएक्शन प्रूव दैट एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी हम लोगों ने पिछली जो दो वीडियोस में पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक नेचर शो करता है। हमने उसको बहुत तरीके से देखा, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा कि ये दोनों एसिडिक नेचर शो करती हैं। तो आज हम उस रिएक्शन को भी देखते हैं। फिर उसके बाद हाउ टू ऑब्टेन डाई एथिल एस्टर फ्रॉम एथिल एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल से डाई एथिल एस्टर कैसे प्राप्त करोगे ये भी देखते हैं। और इसके अलावा एक जो है वो एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को समझते हैं। तो चलें आज की स्टडी शुरू करें। और शुरू करने के पहले बच्चों सबसे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और करते ही चले जाएं। ठीक है, तो आज हम अब पढ़ते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल अम्लीय गुण रखता है या अम्लीय होता है नेचर में। ठीक है, तो हम ये सबसे पहला ही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वास्तव में ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। देखिए, अब एल्कोहल और फिनॉल, हम एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल है। इसी की जगह अगर एरिल ग्रुप हो जाए OH तो ये फिनॉल है। अब हमें दिख रहा है कि इसमें बॉन्ड, कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड है RO के बीच में, एक बॉन्ड है OH के बीच में। यहाँ पर भी एरिल ग्रुप है C6H5 और ये RO, या यहीं पर हम कह दें कि कार्बन और ऑक्सीजन। पूरे R में क्या होता है? जो एल्किल ग्रुप का कार्बन होता है ना, उसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है। ठीक है, तो एक ये बॉन्ड है और एक बॉन्ड है ये। तो इस तरह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल एंड फिनॉल्स की दी गई हैं, केवल फिनॉल्स नहीं एल्कोहल भी है ना। यहाँ पर हमने गलती से फिनॉल्स केवल लिख दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्कोहल एंड फिनॉल। ये एल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम तीन कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक वो जब OH बॉन्ड का क्लीवेज हो, क्लीवेज यानी टूटना, है ना। क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड का टूटना, यानी यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक, एक कैटेगरी ये हो सकती है कि क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड यहाँ से टूटे। एक कैटेगरी हो सकती है कि दोनों पार्ट, यानी एल्किल ग्रुप भी और OH ग्रुप भी, दोनों पार्ट किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक एक कैटेगरी। तो हम पहले पढ़ते हैं कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, O और H के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटने वाला है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं। पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम पहला इसमें देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक, अब देखिए, हम लोग पढ़ते भी थे पहले, आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, अम्लों के रासायनिक गुण,
यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पढ़ के आए हैं कि जब किसी अम्ल को, एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हो, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ROH, हम एल्कोहल किसी भी मेटल के साथ जब हम उसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, ROM प्लस H, यहाँ से H निकलेगी। H अकेले तो निकल नहीं सकता परमाणविक रूप में, कैसे में निकलेगा, अणु के रूप में, यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। ये मेटल की जितनी वैलेंसी होगी उस आधार पर देखेंगे कि यहाँ हमें 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, कितने मेटल लेना है। तो हम यहाँ इसलिए X लगा देते हैं। एक जनरल फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब हम सोडियम के साथ करा के देखते हैं। हम मान लो मैथिल एल्कोहल ले लेते हैं, OH प्लस हम सोडियम के साथ उसको गर्म कराते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा, CH3ONA प्लस H2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है, अब यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक, तो यहाँ हमें CH3 2 लेना है, तो ये भी 2 लेना है, ये भी 2 बनेगा। देखिए 2 इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन को हम सिंगल नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में यानी H2 के रूप में निकालना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैथिल एल्कोहल है, सोडियम के साथ क्रिया हुई, क्या बना दिया, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बना दिया, सोडियम मेथॉक्साइड। देखिए हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर जो ROH में से यदि एक H निकल गया और ये बचा तो ये क्या है, एल्कोक्साइड ग्रुप है। और यदि यहीं पर हमने C6H5O कर लिए तो ये क्या है, इथॉक्साइड ग्रुप है, माइनस लगाई, इथॉक्साइड। आई बात समझ में, ये एल्कोक्साइड, इसमें जितने कार्बन हैं, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड हैं, और फेनिल है तो फिनॉक्साइड, ये हमने पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, इसीलिए हम कहेंगे कि ये किसके समान काम करता है, ये काम करता है अम्ल के समान। ठीक है, तो हम इसी तरह से दूसरे कोई एल्युमिनियम ले लेते हैं। हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, दूसरी धातु ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एल्युमिनियम। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को दिक्कत होती है, हमेशा याद रखिए कि जब ये आयनित हुआ तो ये प्लस के रूप में 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस। एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं, 3 प्लस, इसकी संयोजकता 3। हमेशा देखिए AlCl3 है ना, यानी 3 Cl जुड़े हुए हैं, 3 संयोजकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, ये कितने लग जाएंगे, ये लग जाएंगे 3। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, CH3O कितने, 3, और ये एल्युमिनियम मिथॉक्साइड हो गया और प्लस क्या हुई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, है ना। अब ये 3 लगे तो 3 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वास्तव में ये हाइड्रोजन कितना हो, 3 तो निकलेगा नहीं, 6 निकलेंगे, है ना। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे और ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और बनेगी कितनी, ये 3 बनेंगे। ठीक है ना, 2 बनेंगे, सॉरी, ये कितने बनेंगे, 2। देखो 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर लग गया और ये 6, तो यहाँ पर 2 6। ठीक है, 3 दूनी 6। तो इस तरह से अब हम यहाँ फेनिल भी ले सकते हैं, हम C6H5 या सीधे बेंजीन रिंग ही बना लें। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये हो गया फिनॉल, और हमने इस पे अब क्रिया करा दी किसकी, हम सोडियम की क्रिया करा दें तो ये क्या हो जाएगा, हम ट्वाइस ले लेंगे, आपने देखा अभी भी। तो ये देखिए, ये ONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, तो ये क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत बार नाम सुनेंगे ये, फिनॉक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड। और यही रिएक्शन शो करता है कि एल्कोहल और फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और वास्तव में देखा जाए तो ये ब्रॉन्स्टन-लॉरी, जो ब्रॉन्स्टन-लॉरी की कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार ये एसिडिक होते हैं कि किसी भी बेसिक जो स्ट्रॉन्ग बेस आता है ना, तो वो बेस को ये प्रोटॉन क्या करते हैं, अपना प्रोटॉन दे देते हैं, इसीलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो हमने पहली रिएक्शन ये पढ़ ली, आप इसको नोट करते चलिए, है ना। देखो आप तो पढ़ते जाओ, ऐसे पढ़ा करो जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं, आप ऐसे ही पढ़ा करें जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। बोर्ड में लिखने का इंतज़ार ना करें, जो हम बोलते जाते हैं और लिखते जाते हैं वो भी आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। ठीक, अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है एस्टरिफिकेशन, है ना, एस्टरीकरण। पहली रिएक्शन हमने पढ़ ली, अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। ये देखिए, अब हम एस्टरीकरण करते हैं। इसमें भी कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कौन सा बंध टूटेगा, OH का ही बंध टूटेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं एस्टरीफिकेशन, हम किसी भी एल्कोहल पर, या देखिए हमने क्या किए, एल्कोहल पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH, एसिड क्लोराइड RCOCl या एसिड एनहाइड्राइड RCO2O, नाम लिख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, कोई भी हो सकता है। हम इस किसी भी, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करा दें, एसिड क्लोराइड से क्रिया करा दें या एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया करा दें, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है RCOOR। ठीक, RCOOR, यानी ये हमें मिल गया एस्टर। ठीक है, अब एस्टर देखिए दोनों जगह आर है, हम एक डैश लगा लेते हैं, ये डैश, ये एस्टर, ये जो भी एल्कोहल को छोड़ के जो ये आर है उसको हम डैश लगा लेते हैं। इसके थोड़े से नामांकरण पर हम आते हैं, IUPAC नामांकरण। ये वास्तव में एल्कोक्सी एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, यानी यहाँ पर एक एल्किल और एक एल्केनोएट। अब मैं आपको बताऊं कि एल्किल एल्केनोएट कैसा होता है। ये वाला जो एल्किल ग्रुप है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, देखिए एक यहाँ पर R जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक R जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये जो R कार्बन से जुड़ा होता है यही एल्किल होता है, और शेष भाग जो होता है वो होता है एल्केनोएट। बात आ गई समझ में। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे CH3COOCH3, ठीक, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, C2CH3, तो ये इसका नाम हो जाएगा मैथिल, और ये है एल्केनोएट, ये जिस कार्बन से COO जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एल्केनोएट। कितने कार्बन हैं, 1 2, तो ये हो जाएगा एथेनोएट, मैथिल एथेनोएट, क्योंकि 2 कार्बन हैं इसमें। ठीक है, तो
हम इस तरह से देखते हैं इसका IUPAC नाम। यदि आप ऐसे लिखा हो, देख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यदि C2H5 लिखा हो इस तरफ, तो चूंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है इसलिए ये एल्किल है, तो एल्किल में क्या आ जाएगा, एथिल। एल्किल में क्या आ जाएगा, एथिल, 2 कार्बन वाला है ना, और ये क्या हो जाएगा, 2 ही कार्बन वाला एथेनोएट। यस, एथिल एथेनोएट। चलिए तो अब हम इसको बनाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमें एस्टर मिल गया है यहाँ पर, RCOOR डैश, और यही एल्कोहल से एस्टर बनने की जो क्रिया है इसे ही हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि कैसा क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, हम एक एक रिएक्शन देखते हैं। ठीक, देखिए हम लेते हैं CH3OH प्लस, एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं या एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। अब क्या होगा, ये बंध यहाँ से टूटा, ये Cl यहाँ से, देखो ये प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में, ये माइनस के रूप में और ये प्लस के रूप में। ठीक, अब माइनस प्लस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, CH3 और ये इस तरफ से जुड़ेगा ना तो COOCH3, ये उलट क्या है ना, तो CH3COOCH3। ठीक, तो ये क्या बन गया, मैथिल एथियोनेट, मैथिल एथेनोएट, और प्लस HCl बाहर निकल गई। आ गई बात समझ में, ये एसिड क्लोराइड के साथ हम ले सकते हैं। अब देखिए इसका जो HCl निकला है, ये HCl को हमें क्या करना होगा, किसी भी क्षार की उपस्थिति में क्रिया करानी होगी, ताकि ये रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन यदि ये HCl है तो पुनः ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, और पुनः जो एस्टर है वो पुनः इसमें परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन हम किसी भी क्षार जैसे कि पिरिडीन की उपस्थिति में, यानी कोई भी हमें क्षारीय माध्यम में लेना होगा ताकि ये निकलने वाले अम्ल को हम तुरंत उदासीन कर दें और रिएक्शन जो है वो आगे की ओर अग्र दिशा में चलती रहे। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब इसी तरह हम यहाँ पर चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं, C2H5OH प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, CH3C, ये हो गया O और ये O और ये H। ठीक है, ये OH, ये बंध यहाँ से टूटा, ये बंध यहाँ से टूटा, और क्या बन गया, देखिए क्या हो गया, CH3C, ये O यहाँ का, हाँ, और यहाँ से ये O जुड़ा और ये आ गया OC2H5। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई। ये बंध को टूटना है, ये बंध यहाँ से टूट गई, ये बंध यहाँ से टूटा है ना, ये माइनस आया, ये प्लस आया, ये प्लस, ये माइनस, सब माइनस प्लस एक दूसरे से जुड़कर ये बना दिए, और प्लस क्या निकल गया, प्लस निकल गया आपका H2O निकला ना, यहाँ का H और ये OH मिलकर माइनस H2O, और ये बन क्या गया, ये बन गया एथिल
एथिल एथेनोएट, एथिल एथियोनेट। ठीक है, अब हम इसी रिएक्शन को एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करके देखते हैं। ठीक, इसको फिर से मिटा दूं, ये लिख लिए तुम लोगों ने। हाँ, अब हम एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। देखिए, एनहाइड्राइड CH3OH। ठीक, एनहाइड्राइड हम एसिटिक एनहाइड्राइड, देखिए एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ये COOH और CH3COOH, दोनों एसिड में से एक पानी का अणु निकल जाएगा। ये H2O निकल गया, दिख रहा है आपको। तो ये H2O क्या हुई, ये निकल गई और ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में अब हम रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने पे कहीं पे भी आप इसको इस तरह से ये तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद ये माइनस, ये प्लस, है ना, और ये निकल गया आपका। देखिए क्या बन जाता है, CH3COO CH3 प्लस एक CH3COOH। ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हुई और ये आपको एक एक मिल गया, ये मिल गया एस्टर और साथ में मिल गई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो अब इसे भी मिटाएं। लिख लिए एस्टरिफिकेशन इन एल्कोहल। अब हम किस में देख लेते हैं, एक हम देख लेते हैं फिनॉल्स में। देखिए इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं सेम है तो उसको एक साथ पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एक समान है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज दोनों की, एल्कोहल और फिनॉल की, हम अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ सकते हैं। तो फिनॉल में देखिए हमने ये किया, फिनॉल, ये है फिनॉल और हम क्या ले लेते हैं, एसिटिक क्लोराइड COCl। ये देखो ये हुआ, ये O, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है O, और यहाँ से अब क्या जुड़ जाएगा, COCH3, COCH3। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था कि ये होगा क्या, एल्किल एल्कोक्साइड, है ना। तो जो इससे जुड़ा है तो इसका नाम, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, फेनिल, फेनिल। और ये क्या हो जाएगा, क्या, 2 कार्बन वाला एथॉक्साइड। ठीक है, फेनिल एथॉक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फिनॉल से फेनिल एथॉक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अब इसी तरह से आपको ये जो है पूरा एस्टरिफिकेशन, ये एल्कोहल एंड फिनॉल्स दोनों में ये कंप्लीट हुआ और साथ में यहाँ पर क्या निकला है, HCl निकल गई, ये HCl। तो ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होनी चाहिए, किसी भी क्षार, तो क्षार में किसकी उपस्थिति में होगी, पिरिडीन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आप बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।